हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं 7 अगस्त और 11 अगस्त में जो पूछा था, लगभग आपको 50 से 60 क्वेश्चन इसमें मिलेगा, एग्जैक्ट पूछा हुआ। ठीक है, तो पूरे वीडियो को एनालिसिस करिएगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, लगभग 20 मिनट का ये वीडियो जाएगा। ठीक है, और 20 मिनट में ही आपका 7 अगस्त और 11 अगस्त का कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और आपका दोस्तों जो अगला एग्ज़ाम है, नेक्स्ट एग्ज़ाम है, वो 18 तारीख का है। ठीक है, 18 तारीख को, और ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ 17 तारीख को। यानी एनालिसिस करके जाइएगा तो पक्का आशा है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर तरीके से जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतर जाएगा। और लास्ट में आपको बताऊंगा मैं अपने मुताबिक, ठीक है, जो मैंने एनालिसिस किया है, जितने बार मैंने एग्ज़ाम दिया उतने बार। ठीक है, मैंने जो 2 बार एग्ज़ाम दिया है, दोनों बार जो एनालिसिस किया है किस टाइप का पूछता है वो आपको बताएंगे लास्ट में दोस्तों, कि क्या टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, कैसा कैसा टॉपिक पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक से आ रहा है, किस टॉपिक से फंस रहा है। ठीक है, ये सारा एनालिसिस आपको इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। और आपको वहाँ पर डायरेक्ट आंसर मिलेगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं। ऑप्शन से क्या होता है आपको बता दें दोस्तों, कि ऑप्शन दे दिया जाता है ए बी सी डी, और आपको टाइम वेस्ट करने के लिए कहा जाता है ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी होगा। ठीक है, डी होगा। ठीक है, डी हो जाएगा। फिर कहा जाएगा डी नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आपको आंसर ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 7 अगस्त को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों 8 अगस्त है, यानी कि दोस्तों 11 अगस्त पर। ठीक है, 7 अगस्त का पहले देख लेते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में कोई त्रुटि ना हो। ठीक है, चलिए इसको बड़ा कर दिए, अब आप लोग भी आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 1970 के दशक में किस कृषि क्रांति में सर्वाधिक वृद्धि हुआ था, सर्वाधिक वृद्धि दर देखा गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरित क्रांति। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा था, ओजोन परत किस प्रोटोकॉल से संबंधित है। ओजोन परत दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। अगला तीसरा क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और दोस्तों राज्यपाल को भी पूछा था, स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है, जयराम दास दौलत राम। पांचवा प्रश्न आपका पूछा था फ्रेंड, व्यवहारिक शब्द का कौन सा प्रत्यय होगा। तो व्यवहारिक शब्द का कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, तो आपका इक हो जाएगा। ठीक है, इक। अगला चलिए, भारत में एल्वोडा कप 2024 में कितने पदक जीते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 गो। ठीक है, 14 गो। वाष्पन की गति निर्भर नहीं है। ठीक है, यानी कि वाष्पन की गति निर्भर किस पर नहीं करती है। ठीक है, तो तरल के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 में बिहार में महिला साक्षरता दर थी, कितनी थी दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 33.57%। ठीक है, 33.57%। ओके, द्विगु समास को दोस्तों चुने। एक क्वेश्चन आया था द्विगु समास से, तो आपको बता दें दोस्तों द्विगु समास का मतलब होता है क्या। ठीक है, होता है क्या, जैसे कि देखिए द्विगु समास किसको कहते हैं, जिसके प्रथम पद अंक के लिए प्रधान हो। ठीक है, जैसे कि प्रथम पद जो दो वो अंक दिया है, जैसे कि आपको समझा दे, जैसे एक दो आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे, ठीक है, जैसे कि आपको लिख दे चौराहा। ठीक है, क्या लिख दे दोस्तों, चौराहा, तो 4 राहों का समूह। ठीक है, फिर लिख दे दोस्तों तिरंगा, फिर ठीक लिख दे दोस्तों तिरंगा, लिख दे तिरंगा मतलब 3 रंगों का समूह। ठीक है, जैसे लिख दे दोस्तों 2 राहों वाला गली। ठीक है, तो 2 मतलब कि दोस्तों 2 राहों का समूह। ठीक है, ऐसे द्विगु समास पूछता है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, WTO का स्थापना कब हुआ था। तो WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, कुतुब मीनार का 5वां मंजिल किसने बनवाया था। कुतुब मीनार का 5वां मंदिर किसने बनवाया था। तो 5वां दोस्तों जो मंजिल था वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट HC मतलब होता है दोस्तों हाई कोर्ट, ठीक है। पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ? तो 1916 में। पटना हाई कोर्ट का आधारशिला कब रखा गया? तो 1916 में, ठीक है। पटना हाई कोर्ट का वर्तमान जज पूछा था, तो न्यायमूर्ति कृष्ण विनोद चंद्रा हो जाएगा, कृष्ण विनोद चंदन, ठीक है। अगला है दोस्तों जाति परिवर्तन से क्या लाभ है, ठीक है। तो जाति परिवर्तन से दोस्तों, जाति का मतलब होता है जाति से आप परिवर्तन कर रहे हैं, तो जाति परिवर्तन से क्या होता है दोस्तों कि जो लोगों को शिक्षा नहीं मिलता है वो लोगों को शिक्षा मिल जाता है बेहतर, और जो लोग धर्म से मतलब कि दूसरे धर्म से जुड़ना चाहते हैं तो जाति का परिवर्तन कर लेते हैं। तो जाति परिवर्तन से क्या लाभ? जाति परिवर्तन से लाभ तो देखिए कुछ नहीं होगा, लेकिन राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, धर्म और शिक्षा के लाभ होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1993 को, 2 अक्टूबर 1993 को शुरू हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन दिए है एक कमरे का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, एक कमरे का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, उसमें दोस्तों ध्वनि का वेग, यानी यहाँ पर वेग लिखा गया है, ध्वनि का वेग क्या होगा? तो ध्वनि का वेग दोस्तों 344 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा था, इसको थोड़ा छोटा कर लें, पूरा नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों 10,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्ष का कितना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। भौतिक दृष्टिकोण से भारत का सबसे ज़्यादा वन वाला क्षेत्र कौन है? भौतिक दृष्टिकोण से भारत का सबसे ज़्यादा वन वाला क्षेत्र दोस्तों आपका मिजोरम हो जाएगा, क्योंकि मिजोरम एक छोटा सा राज्य है और उसमें दोस्तों इतना सा जंगल ही है, देख सकते हैं इतना सा जंगल है, ठीक है। यानी कि दोस्तों 84.93% जंगल है, जबकि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में 79.33% है और मेघालय में दोस्तों 76% है, ठीक है। क्षेत्र छोटा है और बड़ा दोस्तों जंगल है तो मिजोरम का, ठीक है। तो आपका राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स प्रस्ताव का असफल होने के बाद, यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव आया था गांधी युग में, देखेंगे तो, ठीक है, आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। क्रिप्स प्रस्ताव असफल होने के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन खड़ा किया था, यानी कि कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड भारत छोड़ो आंदोलन। ये दोस्तों 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों हड़प्पा के समय अफगानिस्तान को कौन सा स्थल खोजा गया? अफगानिस्तान में कौन सा स्थल खोजा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोरतुघई, सोरतुघई को खोजा गया था। किसको? सोरतुघई को खोजा गया था। बाकी इतना दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस आपको करवाना है, ठीक है। चलिए नहीं तो आप लोगों को सुना देते हैं, ठीक है, चलिए सुना देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग सभ्यता थी जो पूरे पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिम भाग में फैली हुई थी। इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 में हड़प्पा की खोज के समय। साथ ही सोरतुघई का अफगानिस्तान में तखर प्राप्ति हुआ, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों क्वेश्चन पूछा था अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज अभिषेक दोस्तों कहाँ हुआ था? तो कलानौर में हुआ था, कलानौर में अकबर का राज अभिषेक हुआ था, ठीक है। चलिए कब हुआ था दोस्तों? तो 14 फरवरी 1956 में हुमायूं के मृत्यु के कारण, ठीक है। किसको? हुमायूं के मृत्यु हो गया था सीढ़ी से गिरने के कारण, तो इसलिए तत्काल इनको कम उम्र में ही राज्याभिषेक कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका आई हैव द स्ट्रीम ए कुटिल क्रिकेट स्टोरी बुक किसने लिखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र चंद्रा अश्वनी, ठीक है। अगला आप देखते हैं दोस्तों 11 अगस्त का, ठीक है। 11 अगस्त का देखते हैं 11 अगस्त में कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। 11 अगस्त का भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। दोनों को एनालिसिस करिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से पूछा गया था, ठीक है। अब आपको दोस्तों टॉपिक क्लियर करवा दे कि किस टॉपिक से पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले मैथ का टॉपिक बता देते हैं। मैथ में ये 4 टॉपिक है जो कि रामबाण है दोस्तों, ये 4 टॉपिक, ठीक है, यही टॉपिक से पूछा जा रहा है, ओके।
तो सबसे पहले आप लोग मैथ में यहाँ पर एम से दर्शा देते हैं मैथ, ठीक है। मैथ में सबसे पहले आप लोग परसेंटेज देख लीजिएगा, परसेंटेज से पूछा जा रहा है। उसके बाद आप लोग प्रॉफिट लॉस देख लीजिएगा, ठीक है, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। और उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा साधारण ब्याज। यही 4 टॉपिक से पूछा जा रहा है, ठीक है। और एक और टॉपिक को नोट कर लीजिए दोस्तों, एक त्रिकोणमिति से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये 5 टॉपिक को ज़रूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे दोस्तों बता देते हैं इतिहास से आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इतिहास से आप लोगों को मात्र दोस्तों 2 टॉपिक पढ़ना है, 2 टॉपिक, मात्र 2 टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले आपको गांधी युग पढ़ लेना है, ठीक है, गांधी युग, ठीक है, जी से दर्शा देते हैं गांधी युग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग दोस्तों मुग़ल को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मुग़ल को पढ़ लीजिएगा। ये 3 टॉपिक से ही पूछा जा रहा है और ये तीनों टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस 3 टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब अगला आपको बता दें दोस्तों भूगोल से, ठीक है, भूगोल से आपको बता दें, भूगोल से भी 3 टॉपिक पूछा जा रहा है, ठीक है, भूगोल से भी। तो कौन कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है भूगोल से दोस्तों? तो भूगोल से आपको सबसे पहले भूगोल से आपको मिल जाएगा दोस्तों वायुमंडल में कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में, ठीक है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो ग्रह से पूछा जा रहा है, यानी कि सौरमंडल को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, सौरमंडल, इसको एस से दर्शा देते हैं, ठीक है, सौरमंडल को देख लीजिएगा। उसके बाद पर्वत और पहाड़ को देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रिवर यानी कि नदी को देख लीजिएगा, ठीक है, एन से दर्शा देते हैं, नदी को देख लीजिएगा, ठीक है, कौन सी नदी कहाँ से है। उसके बाद एक है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ लीजिएगा, ओके। इस टॉपिक से भी पूछने का ज़्यादा चांसेज है, ठीक है। उसके बाद आप लोग दोस्तों प्रोटोकॉल संबंधित पढ़ लीजिएगा, प्रोटोकॉल से भी पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रोटोकॉल से। उसके बाद एक टॉपिक है दोस्तों झील, झील भी देख लीजिएगा, ठीक है, झील से भी एक क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद आपको बता दें दोस्तों कि एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि मतलब बिहार का राष्ट्रीय पक्षी या दोस्तों भारत की राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी सबको पता होता है, लेकिन बिहार को बहुत कम लोगों को पता है। तो एक क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं प्रोसेस 11 अगस्त का, ठीक है। आगे और भी दोस्तों है इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स में आप लोग ज़्यादातर आपको बता दें 3 टॉपिक उसमें भी बता दें इकोनॉमिक्स से, ठीक है, 3 टॉपिक ही बताएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, ठीक है, योजना प्रणाली, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना को आप लोग एक बार जरूर एनालिसिस कर लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना को देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग राष्ट्रीय आय को देख लीजिएगा, ठीक है, राष्ट्रीय आय को। उसके बाद दोस्तों दर देख लीजिएगा, ठीक है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में किसका कितना दर है, ये सब दर को देख लीजिएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन से बेरोजगारी हो गया और एक गरीबी हो गया, ये भी 2 टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा, ज़्यादा चांसेज है पूछने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन 11 अगस्त को देखते हैं, ठीक है। 11 बिहार में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? ये दोस्तों 11 अगस्त का स्पेशल क्वेश्चन था, ठीक है। बिहार में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? तो जमुई में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन महाश्री संधि का विच्छेद करें, ठीक है, महाश्री का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। यह पूछा था किससे संबंधित है, तो ये गुण संधि है और महा प्लस श्री हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा था दोस्तों उपमा अलंकार से, ठीक है, उपमा अलंकार से पूछा था। यह एक साहित्य अलंकार है जिसमें दोस्तों किसी वस्तु या व्यक्ति को तुलना किया जाता है, ठीक है, तुलना किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्पेशल 11 अगस्त का एक वीडियो बनाए हैं, उसको एक बार जाकर के ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसमें सारा टॉपिक भी क्लियर करवाए हैं। उपमा अलंकार जितने भी तत्भव होता है, संधि, ये सारा कुछ हम क्लियर करवाए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था चंपारण आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। यह आंदोलन दोस्तों किसानों के आंदोलन था, किसानों के आंदोलन के लिए। आपको बता दें दोस्तों 3 कठिया पद्धति से संबंधित था। जैसे कि आपका ज़मीन अगर 3 कट्ठा है, 3 कट्ठा है तो आपको 1 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आप बाध्य थे अंग्रेजों के द्वारा, आपको करना पड़ेगा। और नील की खेती से यह घाटा होता था दोस्तों कि अगर 1 साल उसमें बो देते हैं तो 3, 4 या 5 या 10 साल भी कोई फसल नहीं होगा, ओके, 10 साल भी कोई फसल नहीं होगा।
तो और दोस्तों अच्छा मूल्य पर भी नहीं ले रहे थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान किसने लागू किया था? तो संविधान दोस्तों संविधान सभा ने लागू किया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 16वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग दोस्तों गठन 2020 में किया गया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वित्त आयोग का कोई चेयरमैन नहीं होता है। ओके, बंगाल विभाजन से क्वेश्चन पूछा था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 में। इसे दोस्तों 1911 में रद्द कर दिया गया था। विभाजन के दौरान बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में विभाजित किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, भार का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, भार का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि वेट का एसआई मात्रक क्या है? तो वेट का एसआई मात्रक दोस्तों न्यूटन है। ठीक है, न्यूटन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 12वीं अनुसूची में क्या है? तो 12वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है, तो आपको बता दें दोस्तों, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की चर्चा है, नगर पालिका का चर्चा है। इसमें दोस्तों 18 विषय दिया गया है, यानी कि 18 विषय में नगर पालिका कार्य करेगी। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। 10वां नंबर, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला पूछा था हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया गया था। इस दिन दोस्तों 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम मारा था, हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सीट भारत में दोस्तों वर्तमान लोकसभा सीट 543 है। ठीक है, जिसमें 12 दोस्तों आपको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विद्युत रोधी आवरण, विद्युत रोधी आवरण। यह एक विद्युत चुंबकीय सामग्री होता है जो विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक ले जाने में हेल्प करता है, यानी ले जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध वह गुण है दोस्तों जो विद्युत धारा पर प्रवाह में अवरोधन करता है। ठीक है, अवरोध करता है। ठीक है, बिहार पृथक कब हुआ? तो बिहार दोस्तों पृथक 22 मार्च 1912 को हुआ था, बंगाल से अलग होकर। ठीक है, बंगाल से अलग होकर बिहार बना था। ठीक है, और बिहार से उड़ीसा। ठीक है, और फिर बिहार से झारखंड बना था। ठीक है, मगध की राजधानी, मगध की राजधानी दोस्तों आपको पाटलिपुत्रा थी, जो से आज के डेट में पटना कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन दोस्तों वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं, समय अपने पद का परिवर्तन करता है। ठीक है, अगला है दोस्तों राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद किसमें है? तो राष्ट्रपति का पद का चर्चा दोस्तों 52 में है, आर्टिकल 52 में है। और राष्ट्रपति का पूरे चीज़ का चर्चा, शपथ, कार्य और पद और उनके रीट पूरा दोस्तों वीटो सब 52 से 78 तक आर्टिकल में है। ठीक है, अब 19 नंबर देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ये क्वेश्चन पूछा था। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का आकर ड्यू फ्रांच डार्विन की हत्या का कारण था। ठीक है, जो 28 जून 1914 को हुआ था। ठीक है, बिहार का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? बिहार का भौगोलिक दोस्तों क्षेत्र जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलतराम था। ठीक है, जो कि ऊपर भी बताए हैं आपको, ये क्वेश्चन रिपीटेड किया था। ठीक है, बिहार में से उड़ीसा को अलग कब किया गया? तो 22 मार्च 1912 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर, दाब का इकाई क्या होता है? तो दाब का इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है, और 24, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा था, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर विश्व विजेता कैसे बना? ठीक है, क्वेश्चन पूछा था सिकंदर विश्व विजेता कैसा बना? ठीक है, तो उसने दोस्तों 32 साल के उम्र में एक ऐसे साम्राज्य का विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, लिया था जो बाल्कन से लेकर आधुनिक पाकिस्तान तक फैला हुआ था। इसे दोस्तों वह प्राचीन दुनिया में सबसे विशालतम साम्राज्य का स्वामी बन गया था, इसलिए कहते हैं उसको। ठीक है, हड़प्पा में कंकाल का साँच कहाँ से मिला है? तो गुजरात के लोथल में महिला और पुरुष का कंकाल मिला है। ठीक है, 27 नंबर, लोकप्रिय गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला। ठीक है,
है। ओलंपिक गोल्ड मेडल यानी कि ये लोकप्रिय ही हुई, ठीक है। तो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला तो करमन मल्लेश्वरी थी, कलमन मल्लेश्वरी, ठीक है। ये 27 नंबर ही क्वेश्चन तक था, ठीक है। और सारा आपको टॉपिक क्लियर करवा चुके हैं, क्या कैसे पूछ रहा है तो सारा आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग अच्छे से अपने तैयारी को करिए, रणनीति को बनाइए, किस तरीके से पढ़ेंगे तो आएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपको मैंने टाइमिंग दोस्तों भी दिया था कि 20 मिनट में ये इस वीडियो को फिनिश करेंगे, और देखिए करेक्ट 20 मिनट हो रहा है। अब जो बात कर रहे हैं ये 21 मिनट जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपका टाइम बिल्कुल हम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए, और शेयर तो दोस्तों ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियो आपके पास भेजे हैं थाली में परोस कर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।